दलाल स्ट्रीट पर चिंताएं बढ़ी हुई है आज सोमवार के व्यापार में, जहां हम ये देखना चाहेंगे कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स वाकई में असली है। हमें लगता है कि ट्रंप टैरिफ थ्रेट्स का इस्तेमाल कर रहा है केवल नेगोशिएशंस को बढ़ावा देने के लिए। उम्मीद यह है कि आखिरकार ठंडे दिमाग देखने को मिल सकते हैं जो निफ्टी को ऊपर बढ़ने में मदद करे। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1795 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 300 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ फिर भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए मई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 17.28 लेवल्स पर थोड़ा ऊपर था। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 28 मई एक्सपायरी के लिए 85.36 लेवल्स पर था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.03 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.86 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, जहां पर आज वॉल स्ट्रीट मेमोरियल डे के चलते बंद रहने वाला है, हमें लगता है कि निचले लेवल्स पर बुल्स रिग्रुप करने का प्रयास कर सकते हैं, जहां वे ट्रंप के हाल ही की दी धमकियों को पचाते नजर आ सकते हैं। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं, जहां हम नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लंगड़ाता नजर आ रहा है। इसका कारण दिया जा सकता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट टैरिफ थ्रेट्स को। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पर 50% टैरिफ्स लगाने की धमकी दी है क्योंकि मौजूदा ट्रेड नेगोशिएशंस अच्छे चल नहीं रहे हैं। ट्रंप ने एप्पल इंक पर भी 25% टैरिफ्स लगाने की चेतावनी दी है अगर वे अपना प्रोडक्शन यूएसए में वापस नहीं लाते तो। इस वजह से पिछले शुक्रवार के व्यापार में एप्पल की शेयर प्राइस 3% नीचे गिरी थी। पिछले शुक्रवार के निफ्टी के रिबाउंड की वजह से ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स पीछे छूट गए हैं, किंतु हाल ही के टैरिफ थ्रेट्स की वजह से माहौल और खराब हो गया है। इस वजह से हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी के बुलिश सेंटिमेंट्स को ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स की वजह से ठेस पहुंची नजर आ सकती है। टेक्निकली इंट्राडे बायस तब तक पॉजिटिव रह सकता है जब तक निफ्टी अपने सबसे अहम सपोर्ट 24,386 मार्क के ऊपर व्यापार करने में सफल रहता है। फिलहाल के लिए सबसे अच्छा पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि पिछले शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक दोनों ने खरीदारी दर्ज की थी। संक्षेप में कहें तो भारी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है निफ्टी में आज के व्यापार में, जहां शायद निफ्टी नीचे जा सकता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट होता हुआ ऊपर आ सकता है और आखिरकार दिन का अंत पॉजिटिव करने में सफल रह सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,853, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,651 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,951 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,700 से 25,000 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,398, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए 54,900 मार्क पर। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 54,800 से 55,800 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में पिछले शुक्रवार के व्यापार में निफ्टी में अच्छे गेन्स देखने को मिले थे और अपबीट नोट पर बंद हुआ। इसके मुख्य पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार रहे। पहला, अबव नॉर्मल मॉनसून होने की उम्मीद साल 2025 में, जहां पे 105% लॉन्ग पीरियड एवरेज से रेनफॉल देखने को मिल सकता है। दूसरा, रिसेंट हाई डिविडेंड पे आउट आरबीआई द्वारा FY25 के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिविडेंड पे आउट रुपीज 2.7 लाख करोड़ का FY25 के लिए घोषित किया है, जिससे गवर्नमेंट की फिस्कल पोजीशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सकता है। तीसरा, अब तक आए भारत के Q4 अर्निंग्स अच्छे थे। और चौथा, कम होते यूएस ट्रेजरी यील्ड्स। आज के लिए सबका ध्यान आने वाले अहम Q4 रिजल्ट्स पर रहेगा, जैसे कि औरोबिंदो फार्मा, KEC। वहीं मंगलवार 27 मई को आने वाले अहम Q4 रिजल्ट्स में बॉश, जेके लक्ष्मी सीमेंट, नौकरी, NMDC, RCF, आरकॉम। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में सेंसेक्स में फेरबदल होते नजर आ रहे हैं, जहां पे ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूड किए जा रहे हैं सेंसेक्स में, जो नेस्ले इंडिया और इंडसइंड बैंक को रिप्लेस करेंगे जून 23, 2025 के बाद। दूसरा, वारी एनर्जीज के स्टॉक प्राइस में 8% की गिरावट नजर आई क्योंकि ट्रंप के टैक्स कट की वजह से कि रिन्यूएबल सब्सिडीज का अंत होने जा रहा है। सन फार्मास्यूटिकल्स पिछले शुक्रवार के व्यापार में 2% नीचे गिरा, जब कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 19% ईयर ओवर ईयर नीचे गिरा, रुपीज 2,149.8 करोड़ पर। सन फार्मा ने FY26 के लिए एक मॉडेस्ट आउटलुक भी अपनाया है। अशोक लेलैंड के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार नेट प्रॉफिट 38% बढ़ा रुपीज 1,246 करोड़ पर, जिसका श्रेय जाता है मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ को और अच्छे सेल्स को। अशोक लेलैंड ने 1:1 बोनस शेयर का भी अप्रूवल दे दिया है। पिछले शुक्रवार अनिल अंबानी के ADAG ग्रुप में भी उछाल नजर आया, जिसका श्रेय जाता है पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स को, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाते नजर आए और नए बिजनेस इनिशिएटिव्स की भी घोषणा की गई। रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर्स 10% ऊपर बढ़े, रुपीज 3.64 प्रति शेयर पर। रिलायंस पावर का स्टॉक प्राइस भी 16% ऊपर बढ़ा, रुपीज 52 प्रति शेयर पर। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर प्राइस भी 8% ऊपर बढ़ा, रुपीज 305 प्रति शेयर पर। बोंदाड़ा इंजीनियरिंग के शेयर्स 10% अपर सर्किट में पिछले शुक्रवार को देखने को मिले, जहां पे फर्म को रुपीज 9,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है आंध्रा गवर्नमेंट से।
अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,885, प्रीमियम +32, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.03 पर, बैंक निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.86 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 26,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में एनटीपीसी, एलएनटी, एमसीएक्स, एसबीआई, सोलर इंडस्ट्रीज। शॉर्ट कवरिंग में आईटीसी, पावर ग्रिड, इन्फोसिस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। शॉर्ट बिल्डअप में सन फार्मा, क्यूमेंस इंडिया, टोरेंट फार्मा। लॉन्ग अनवाइंडिंग में ग्रासिम, एसआरएफ, पेज इंडस्ट्रीज। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है चंबल फर्टिलाइजर्स, डिक्सन, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम, आरबीएल बैंक, तीताघर। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,762, प्रीमियम +41, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 0.98 पर, बैंक एक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 1.06 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 65,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,721, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,050 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 82,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,200 से 82,200 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.